हम्म हम्म आ ये है ये अय्या हाँ हाँ हम्म आहा वाह 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 ए 8 साल पहले बीहड़बन में जुड़वा बच्चे हुए थे। हेलोइंस और किट से मिलो। किट का नाम पिता के नाम पर रखा गया था और हेलोइंस एक पूर्वज प्राचीन रानी के नाम पर। रानी को हांता चुड़ैल भी कहते थे। अपने नए परिवार के लिए मकान चाहिए था। वह मदद के लिए वृक्ष मानवों के पास गया। उनकी योजना के अनुसार उन्होंने हवा महल बनाया। यह सुरक्षित है ना? वृक्ष मानवों ने गारंटी दी है। एक विशिष्ट परिवार दत्तक पुत्र राजकुमार रेक्स के साथ गोगो और टोटो, बौनी नर्सें, उनके लड़ाकू पति गुगू और टूटू पहरेदार। सब मुस्कुराओ। जल्दी ही बच्चे बेताल के जानवरों से मिले। शेरा, पहाड़ी भेड़िया हीरा और दुनिया का सबसे तेज घोड़ा तूफान। शेरा तूफान तूफान जुड़वा बच्चों की जंगल में शिक्षा शुरू हुई। ही ही डरो मत, सब बच्चे हैं। सांप उफ, बड़ा है पर निरापद। इन्हें जानवरों से डर नहीं लगेगा। ये जानवर बड़े होने के बाद खिलौने नहीं रहते, बाद में। हाँ, सुरक्षा पट्टियां तो हैं, पर 4 वर्ष के बच्चे। जब वे होशियार हो जाएंगे ये पट्टियां भी नहीं रहेंगी। पेड़ों से परिचित होना चाहिए इन्हें। ओह, जरूरी है यह? उन्हें अच्छा लग रहा है यह। ये जंगल के बच्चे हैं। शहरी सड़कों से यह जगह सुरक्षित है। देखो उन्हें सुरक्षा पट्टियां फेंक दी। ओ नहीं। गोगो, डायना के लिए पानी लाओ। बेहोशी आ रही है इन्हें। अच्छा, वो चलते फिरते प्रेत। जुड़वा बच्चे अपने पिता के जंगल को पहचान रहे थे। बौने बच्चे उनके साथी। खोपड़ी नुमा गुफा में उनके पूर्वजों की कब्रगाह। बेताल का इतिहास। ये क्या है डैडी? आलेख। आलेख क्या? जुम्बा की सवारी कटीना आगे आगे थी। जुम्बा का टीना शेरा। बंदर डाकिया बेताल का बाज। कहो हेलो। हेलो चीची, हेलो फ्रॉक। फिर बीहड़बन का गुप्त प्रवेश द्वार। बेताल शिकार का पथ दर्शन। उनके पूर्वजों के सम्मान में अश्वेत शासक जुमकार द्वारा बनाया गया स्मारक। खोपड़ी नुमा गुफा और बीहड़बन के बाहर सुनहरे तट किलावी की ओर। पिराना मछलियों से भरी नदी के पार मित्रद्वीप, जहां बेताल के जानवर शांति से रहते हैं। शेरा की सवारी के बाद और तेज। नहीं किट, उसे जोश मत दिलाओ। उन्हें अपना भोजन खुद जुटाते हुए देखकर डैडी, हम भी मछलियां पकड़े? बाद में हेलोइंस विशालकाय गोरिल्ला के साथ। यह माँ जैसा स्नेह देगा इन्हें। गंजू गुफा, राक्षसों का बच्चा, द्वीप पर उनका एकमात्र हमउम्र अजय। फिर हाथों से मछलियां पकड़ने का अभ्यास। मैंने एक पकड़ी। शाबाश हेलोइंस, किट ने भी पकड़ी। भोजन के लिए शिकार का प्रशिक्षण। डैडी, हमें तीर कमान मिलेगा? पहले लकड़ी खोजो, फिर कमान बनाओ। धनुष विद्या का प्रशिक्षण। पत्थर की नोक वाले तीर। बौनों की देखरेख में। लड़कियां शिकार नहीं करती, करती हैं। चुप, लगाओ निशाना। यह ज्ञान एक दिन अकेले में उनके काम आया। नाक पर लगाओ। 8 साल के होने आई है। वक्त कैसे बीतता है। उड़ गया और हमें पता ही नहीं चला। हवा महल में जुड़वा बच्चों का जन्मदिन। तुमने कहा था उनके जन्मदिन पर विशेष उपहार लाओगे। आ रहा है डायना। ये तैयार हो गए हैं दोनों। बढ़िया, बच्चों को जगाओ। वे जगे हुए हैं और बड़े खुश हैं। जन्मदिन मुबारक हो। मम्मी, डैडी। गोल्ला टोल्ला ने तुम्हारे लिए विशेष उपहार तैयार किए हैं। लो, इन्हें पहन लो। डैडी जैसा। वाह। हेलोइंस, किट, बहुत अच्छे दिख रहे हो। तुम्हारे डैडी बाहर तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हमारे लिए। वाह। बौनी, पहाड़ी घोड़ियाँ सुंदर हैं। हेलो, हेलो।
डैडी हम अपने घोड़ों पर सवारी करें अब डैडी। यह पूरा कर ले, तब पहले तुम्हें लगाम और जीन कसना सीखना होगा। जीन, वाह देखो मम्मी, एक हाथ। किट, सीखते वक्त दोनों हाथ से किट। दिन ब दिन प्रशिक्षण। डैडी अब हम जंगल में घुड़सवारी करें? नहीं, जब तक मुझे तुम्हारी घुड़सवारी पर भरोसा न हो जाए। तुम्हारे घोड़े प्रशिक्षित हैं, कस के पकड़ो और कूदने की कोशिश करो। पकड़ा। एक बार फिर मिलकर, शाबाश हेलोइंस। वाह! ये घोड़े पिछले पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं। लगाम कस के पकड़ो, घुटना कसो और कहो ऊपर ऊपर। वाह, ऊपर। बच्चों, मिस तमागा यहाँ है। जंगल के जुड़वा बच्चों का दिन, सवेरे तमागा द्वारा पढ़ाया जाना। तब हेंस ने कहा, देखो यह घर। बढ़िया किट, तुमने बहुत अच्छा लिखा है हेलोइंस। बो ने गुलन द्वारा धनुर्विद्या का प्रशिक्षण। बेहतर है। एक और प्रशिक्षक से लड़ने की कला। अभी छोटे नहीं है इसके लिए। अभी तो खेल है यार, कभी काम आएगा। शाबाश हेलोइंस। जंगल के तालाब में तैराकी। आओ मम्मी, मजा आ रहा है। जंगल में भगौड़े। अरे हम खोए नहीं जंगल में, पहाड़ी पर वह मकान। हाँ ना, शायद पैसे भी। बद्दू, वह मकान पहाड़ी पर नहीं है। यह क्या है? यह पेड़ों पर है। पेड़ों पर घर। देखो औरत, बच्चे, पीछा करें। डैडी आपने कहा था आज रात हम बाहर घुड़सवारी करेंगे, चलिए ना डैडी। पहले तूफान की एक टूटी नाल लगा लूं, फिर मैं जाती हूँ बच्चों के साथ। गोला न टूटन को साथ ले जाओ सुरक्षा के लिए। जरूरत नहीं है, हम दूर नहीं जाएंगे। किट, हेलोइंस, जीना कसो। वाह! शेरा को ले जाएं साथ। जरूर, जाओ शेरा, घुमाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। क्या करें? सोचना क्या है, पकड़ लो इन्हें। इस बीच आखिरकार जंगल में घुड़सवारी का मजा। किट, हमारे साथ साथ रहो। अचानक, रुको। हाँ? भाग जाओ बदमाश। है? हाँ? रुक जाओ। हेलोइंस करो। ऊपर ऊपर। नीचे नीचे। ओह, तूफान का नया जूता बन गया। चलो डायना और बच्चों के पास। कायर, औरत और बच्चों पर हमला। कौन किस पर हमला कर रहा है? रोको इसे। पकड़ लिया। ऊपर ऊपर। किट, हेलोइंस, नीचे नीचे। यहाँ से भागो जल्दी। उन्होंने हम पर हमला किया। तुम्हें जल्दी क्या है? मेरी बीवी और बच्चों को डरा रहे थे। पड़े रहो यहाँ। डैडी, शेरा। यह मर तो नहीं जाएगा? बदमाश ने शेरा को डंडे से मारा था। चोट जोर से लगी, पर दिल धड़क रहा है। ओह, बेचारा शेरा। देखो, मेरा हाथ चाट रहा है, ठीक हो जाएगा। ओह अच्छा। शेरा, हमारा प्यारा शेरा। बड़ा मजबूत है, बिल्कुल ठीक है। दाना, तुम ठीक हो ना? हाँ, अब वे झाड़ियों में से आए थे, हमारी लगाम पकड़ ली। मैं तो डर गई थी। मुझे लगता है ये मावितान जेल से भाग कर आए हैं। मैंने तुम दोनों को उस बदमाशों से लड़ते देखा था। बहुत बढ़िया लड़ रहे थे तुम। मैं डरा नहीं था। मैं भी नहीं। चलो अब घर चले। बाद में एक दिन कोहरा ढके पहाड़ों के पूर्व में बोलते नगाड़ों का संदेश। बेताल, वे फिर आ गए हैं, हमारी फिर मदद करो, इरोड़ी। प्रसारित हुआ। बेताल, वे फिर आ गए हैं, हमारी फिर मदद करो, इरोड़ी। नगाड़ों का संदेश जंगल पार तक पहुंचा। रहस्यमय बीहड़ वन में चलते फिरते प्रेत बेताल के पास। ये फिर आ गए हैं, हमारी मदद करो। इसका क्या मतलब है गुर्रन? मुझे नहीं पता। बूढ़े मौत से पूछो, वह सब जानता है और कुछ भी नहीं भूलता। बूढ़े मौज ने बेताल को क्या बताया, जानने के लिए पढ़े अगला अंक शिफ्ट कॉमिक्स चैनल पर। रविवार की सुबह। दादू जल्दी उठिए, अभी मत जगाओ उन्हें, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। देखो वे लड़ाई कर रहे हैं। उनके लिए पहले विलन को मजा चखाना जरूरी है। लगता है काम हो गया। अब इन्हें जगा दूं? नहीं, अभी नहीं, अब वे विलन को मौका देंगे। लगता है वह हिस्सा शुरू हो गया। लगता है आज कुछ ज्यादा ही मार खा लिया इन्होंने। अब जगा दूं इन्हें? नहीं नहीं,
अब तो खास हिस्सा शुरू हुआ है, जब वे विलन को उठाते हैं और उसे पहाड़ से फेंक देते हैं। आओ! अब हुआ इनका सपना पूरा। अब जगा सकते हो तुम इन्हें। दादू उठिए। आउच, मेरी हड्डियां। कुछ कम मार धार वाले सपने देखने चाहिए मुझे। दादाजी, एक अच्छी खबर। मेरा दोस्त महेश याद है ना आपको? उसके पिताजी का एक घोड़ा है। उसने हमें रेस से पहले घुड़साल में बुलाया है, चलेंगे? पैसों की गंध तो नहीं आ रही, लगता है आज दिन अच्छा है। बाद में। वारा, हेलो महेश, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्कार गिटवानी साहब, ये है बादल, मेरी तरह घर का हिस्सा है। बड़ा सुंदर है, इस पर सवारी में बड़ा मजा आता होगा। आपका घोड़ा आज रेस में दौड़ेगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद जीतेगा बस एक ही, और घोड़ा है कोहिनूर जो इसका मुकाबला कर सकता है। बाकी सब घटिया है। बादल पर दाव भी अच्छे लगे हैं, नया है ना, आप भी इसी पर लगाइए पैसा। बाद में। अब चले, रेस शुरू होने वाली है। अच्छा, फिर मिलेंगे। इससे बढ़िया मौका कभी हाथ नहीं आया था। गिडवानी साहब से क्या बातचीत कर रहे थे आप? बस घोड़े की बात। अच्छा है मैं पैसे लाया हूँ, अगर बादल पर 500 रुपए लगा दूं तो 2500 मिल जाएंगे। मुझे पता था रविवार अच्छा गुजरेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। यह मैदान में जाने का रास्ता तो नहीं है? बाद में जब घुड़दौड़ शुरू हुई। वो रहा, आप तेज, आप तेज। दादाजी इतने उत्तेजित कभी नहीं हुए। चलो बादल। अचानक, अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या सोच रहे हो? दौड़ो बंदर दौड़ो। ओ, विश्वास नहीं होता, ये सो गया। उठो मूर्ख, ये सोने का वक्त नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, चलिए महेश को ढूंढे। मुझे परेशान मत करो, मैंने उस सोने वाले घोड़े पर 500 रुपए लगाए हैं, इसलिए चलिए पता लगाएं। मर्द की तरह उठो और दौड़ो। किसका इंतजार है, मुर्गे की बाग का या जागने के लिए अलार्म का? चलिए। आराम से तो हो, तकिया लगाओ या बंदूक लेकर आओ तुम्हारे लिए। चलिए दादाजी। अगले दिन डॉक्टरी जांच में सब कुछ ठीक आया है। जरूर कल उसे कोई दवा दी गई है, आज वह बिल्कुल ठीक है और इस रविवार को फिर दौड़ेगा वह। इस बार हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। घर लौटकर अभी तक कुछ प्रमाणित तो नहीं हुआ, पर महेश को विश्वास है कि बादल को कोई दवा दी गई थी। अगले रविवार को हम इस बात की पूरी व्यवस्था करेंगे कि रेस से पहले बादल को कोई दवा न दी जा सके। दवा बादल को दी गई होगी, पर उसका उल्टा असर मुझ पर हुआ। अगले रविवार। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए टिम्पा, हम घुड़साल में जाकर छिप जाते हैं। हम यहाँ छिपकर बादल पर नजर रखते हैं, देखते हैं अब कोई गड़बड़ी करता है क्या। 2 घंटे बाद। कोई नहीं, हमसे गलती हुई, चलो चलें। कोई आ रहा है। सोनपुर का नवाब, कोहिनूर का मालिक। यह बादल को चारे में क्या डाल रहा है? उस बोतल में दवा नहीं है, जहर लगता है। क्या? नवाब के जाने के बाद। जल्दी जहरीली घास हटा दो। पुलिस को खबर करके उसे गिरफ्तार क्यों न करवा दें। कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा, याद रखो वह नवाब है। एक तरकीब है, पहले मुझे कुछ ऐसी घास दो जिसमें जहर न लगा हो। अब तुम जाकर चीफ स्टुअर्ट को बुलाकर लाओ। बाहर। नमस्ते नवाब साहब। नमस्ते। टिम्पा कुछ घास लेकर कोहिनूर के अस्तबल की तरफ बढ़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आपके घोड़े को खिलाने नवाब साहब। पर तुम तो बादल के अस्तबल से आए हो। हाँ, बादल की थोड़ी सी घास इसे खिला दो। नहीं, वहाँ घास मत खिलाना, उसमें जहर है। जहर? मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, तुरंत दरवाजा खोलो, तुम इसे मार दोगे, तुम मेरे प्यारे घोड़े को मार दोगे। पर ये तो बादल की घुड़साल की घास है, आप क्यों कह रहे हैं कि इसमें जहर है? घोड़े को जहर कौन देगा? मैंने मिलाया था जहर उसके घास में, अब तो मत खिलाओ मेरे घोड़े को जहर। चीफ स्टुअर्ट। मैं यही सुनना चाहता था नवाब साहब, आप हमेशा के लिए रेस कोर्स से निकाले जाते हैं। कमाल कर दिया टिम्पा, सचमुच बहुत होशियारी दिखाई तुमने। अब अच्छी खबर, आज बादल फिर दौड़ेगा और आज तो बाजी और ज्यादा लगी है, इसलिए उस पर पैसे लगाकर बाजी जीत लो। उस दोपहर बिजली पर 100 रुपए। पर बादल दादाजी। बादल? पहले कम हारा हूँ उस घोड़े पर, फिर मेरे पास यह टिप। वह जीत रहा है? मुझे नहीं लगता। बादल बादल, शाबाश बादल। बिजली चमक कर रह गई। नहीं, कभी नहीं।